जिंदाबाद जिंदाबाद नारियल छाप जिंदाबाद 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 नारियल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समिति सदस्य के लिए खड़ी है, जिनका चुनाव चिन्ह नारियल छाप है, 1 नंबर पर क्रमांक पर ही है। नीला बटन दबाकर अपार मतों से विजयी बनाए। भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 और हमारे साथ सहयोगी चैनल है मगधी बेला, न्यूज़ 21, कॉमन डिस्पैच, अमृत वर्षा, नमस्ते बिहार, बिहार टुडे, खुलासा 24, न्यूज संवाद आप तक। इस तरह से हम लोग लगभग 10 चैनल के साथ हम आ चुके हैं करजाम पंचायत के पंचायत समिति प्रत्याशी अंजू सिन्हा के पास, जिनकी हम लोग बात करेंगे जिनके प्रतिनिधि अजय कुमार सिंह जी से, जिनका इस आए दिन इनका काफ़ी लोकप्रिय चेहरा के रूप में पंचायत समिति प्रत्याशी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में उभर के सामने आए हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे। तो नमस्कार, आप ये बताएं कि इस बार का जो पंचायत चुनाव में आपकी प्रत्याशी जो अंजू सिन्हा जी हैं जो कि खड़े हैं, तो आपका जनसंपर्क अभियान निरंतर कैसा लग रहा है आपको कि इस बार का चुनाव में हर प्रत्याशी चाहे जिस पद का प्रत्याशी हो आपके समर्थन की बात करते हैं, तो क्या लग रहा है कि जो निवर्तमान पंचायत समिति है उसके साथ कैसा टक्कर होगा? निवर्तमान जो पंचायत समिति सदस्य हैं, हमको नहीं लगता है कहीं वो टक्कर में भी है। यानी कि आपको नहीं लग रहा कि जो प्रत्याशी निवर्तमान है वो कहीं आपके टक्कर में नहीं है। वजह क्या है? वजह है कि जनता उनके कार्यकाल से खुश नहीं है जी, और हमारे सामाजिक कार्य से या लोगों के जब संपर्क यहाँ से जागरूक जब किए हैं, तो हमको लगता है कि हम आगे चल रहे हैं। तो आप आगे चल रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, दोनों प्रत्याशी भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, आपका एक सामाजिक चेहरा भी बेहतर है। तो ये तमाम चेहरा जो लोगों के बीच में आपको प्रत्यक्ष रूप में आने में कितना समय लगा, क्या लगा कि आपको कितना टाइम लगा कि आप चर्चा इस पंचायत में जोड़ोगे? जब से नॉमिनेशन हुआ है, नामांकन हुआ है, तब से ही लोगों को का जो है सामाजिक चर्चा बहुत विख्यात रूप है, बहुत आपकी चर्चा हो रही। क्या वजह है मुख्य रूप से कि आप इतना चर्चित चेहरे के रूप में? बाबू जी पहले मुखिया थे जी, हम उस समय से ही सामाजिक कार्य में हम लोग लगे हुए हैं और हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। लोग कहते थे कि आप आइए इस चुनाव में, आप आइए चुनाव में आइए। बहुत दिन से लोगों का आग्रह था आइए। यानी कि लोग जो आपके पिताजी पूर्व मुखिया रहे, तो समाज जी के कार्यों में आपका लगाव बहुत पहले से इसी वजह से लोग चाह रहे थे। लोग बहुत आगे चुनाव में भी लोग कह रहे थे, लेकिन इस बार लोगों का ज़्यादा जोर था कि नहीं आपको चुनाव में आना चाहिए, तो इसलिए आए हैं और लोग मेरे साथ हैं। उन्होंने भी कहा सब लोग मेरे साथ हैं। इस बार का जो चुनाव है आपका, तो पूर्व मुखिया रहे और आपका सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रहा, तो यह वजह है लोगों का आपके प्रति आस्था विश्वास या लोग के प्रेरणा से जो आप खड़ा हुए हो, क्या कारण है? दोनों ही वजह है। दोनों ही वजह है। तो मुख्य रूप से क्या लग रहा था कि इस तरह का जो पंचायत समिति का जो आप पद का निर्धारण किए, तो आप मुखिया भी कर सकते थे? हाँ, मुखिया के लिए भी लोग कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि मुखिया के हम नहीं, लेकिन मेरा सोच अभी वहाँ तक नहीं था मुखिया में। हम सोचे कि नहीं, समिति से कल के हम आगे की ओर देखते हैं कि अगर हम गांव समाज के लिए प्रमुख पद के लिए भी हम दावेदारी कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका टारगेट केवल पंचायत में ही नहीं रहना, प्रखंड में जाना, यानी कि आप चाह रहे हैं कि हम जीतकर प्रमुख पद के दावेदारी पेश करें, प्रमुख पद की हम दावेदारी पेश करें। मेरा मेन वही है व्यू कि और जनता का भी लोग आए कि आप प्रमुख पद के लिए दावेदारी पेश कीजिए। यानी प्रमुख पद के को देखते हुए आप इस तरह का जो पंचायत समिति पद के लिए आए। आप सोचते हैं कि हमारा विकास केवल पंचायत का ना होकर प्रखंड का विकास हो। तो आप जैसे ही पंचायत समिति में जीतते हैं, तो
तो पहला आपका टारगेट प्रमुख बनना होगा क्या? पहले तो भाई वहाँ पे प्रमुख बनने के लिए प्रयास किया ही जाएगा। किया जाएगा। आपका जो प्रमुख के लिए आप सोचे हैं, तो प्रमुख बनकर किस तरह का विकास आप करना चाहेंगे पूरे प्रखंड का? पंचायत से ऊपर उठना आप चाहते हैं, तो किस तरह का विकास का मुद्दा अपने मन में रखे हैं? हम तो पहला प्रयास करेंगे प्रमुख बनने के बाद। हमारे प्रखंड में जो देखते हैं कि अभी लोग लाइन लगाए रहते हैं, किसी का काम नहीं हो रहा है, किसी ये जन सुविधा मिले लोगों को जी। और प्रयास करें कि प्रखंड को हर पंचायत तक पहुंचाएं। यानी प्रखंड हर पंचायत की बात, प्रखंड का हर पंचायत में आप काम करना चाहते हैं, बेहतर काम और करना चाहते प्रखंड को ही पंचायत तक लेके जाएं। हम सब प्रोग्राम में मेरा ये सोच है हैं। ओह अच्छा कि अच्छा। प्रखंड को ही हर पंचायत तक लेके जाएं। जिस तरह से पंचायत भवन में जो काम होती है, उस हाँ। तरह से आप चाहते तो हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन जो है हर पंचायत में जो है प्रखंड के लोग वहाँ पहुँचे, प्रखंड के लोगों की समस्या का समाधान हो, इसको परेशानी दूर हो जनता की। आपके साथ किस तरह के लोगों का विशेष जन समर्थन है? किस तरह का लोग आपके साथ विशेष जन समर्थन में उतरे हुए हैं? अब इस तरह के लोगों क्या सभी लोग हमारे जन समर्थन में है, इसमें लोगों को डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं? आपके किन तरह के लोगों का समर्थन आपके साथ है? हमारे साथ हर तरह के लोगों का समर्थन है, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग हो, हर तरह के लोगों का मेरे साथ यानी युवा, बुजुर्ग और सभी तरह का आपका साथ समर्थन है। सबका समर्थन है। तो युवाओं के लिए जिस तरह का पहले इंटरव्यू में आपने बताया कि युवाओं के लिए सोच रहे हैं, ये सब तमाम चीज़ें हैं, तो ये तरह का मुद्दा चुनाव के बाद भी रहेगा या चुनाव के पहले तक है? नहीं, चुनाव के बाद ही तो मेन चीज़ तो है, खाली चुनाव में लोग बोलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको प्रकट करना चाहते हैं। पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी पत्नी अंजू सिन्हा पंचायत समिति सदस्य के लिए खड़ी है, जिनका चुनाव चिन्ह नारियल छाप है, 1 नंबर पर क्रमांक पर ही है। नीला बटन दबाकर अपार मतों से विजयी बनाए।